न्यूज़ 16 डिजिटल में आप तमाम का खैर मकदम है। आदाब नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, ऐसी एक शख्सियत जो जानी मानी शख्सियत है बेंगलुरु के अंदर, शब्बीर कुमार जो तुमको पसंद वही बात है, जो तुमको तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। के गाने जो है तकरीबन 20 साल से गा रहे थे। नाजरीन, आइए मुलाकात करते हैं अब्दुल गनी से। तो तकरीबन 20 साल आप गाने गा रहे थे, स्टेज शो कर रहे थे, तो अचानक साल डेढ़ साल में ऐसा क्या हुआ कि आप ये फील्ड से जो हटकर अब तो पहले से ही ब्लैक बेल्ट है, कराटे में फेमस है, कुछ मेडल भी ले हुए आप? कौन सा मेडल? नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन टैइक्वांडो। अच्छा। टैइक्वांडो फाइट्स जो कि कोरियन स्टाइल है जी, जो बहुत ही फेमस है और ओलंपिक में शामिल है। जैसे कि दूसरे कराटे फाइट्स ये वो रहते हैं, कुंग फू कराटे, ये ओलंपिक्स में नहीं रहते। टैइक्वांडो खास करके ओलंपिक में है क्योंकि एक जुनून और प्रिंसिपल आर्ट है। तो मैं हमारे कर्नाटका टीम से नेशनल टीम कोच, नेशनल टीम इंस्ट्रक्टर और एज ए मैनेजर बहुत से मैचेस में गया हूँ और मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ टैइक्वांडो का। और मेरा मास्टर है चंद्रशेखर, मारडी चंद्रशेखर करके, बहुत ही फेमस मास्टर है वो मेरा मास्टर। तो इसके अलावा जो है आप एयर इंडिया में काम कर रहे थे? जी, एयर इंडिया में मुलाजिम हूँ। एयर इंडिया में IFS डिपार्टमेंट है, इन फ्लाइट सर्विस, उसके अंदर मैं इंचार्ज। अच्छा, तो ये अचानक कैसा ख्याल है कि आप स्टेज पे जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे, तो अचानक क्या ऐसा ख्याल आया कि आप एक गाने की लाइन छोड़ दें? देखिए, ऐसा है, संगीत एक बहुत ही इज्जत वाला मुकाम है। इसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार, जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता, उतने बड़े बड़े कलाकार। शब्बीर कुमार के नाम से जो आप फेमस हैं, किशोर कुमार हैं, तो किस किस के गाने गाते थे आप? जी, मालिक का करम है, मैं एक 10 सिंगर की आवाज़ों में गाना गा सकता हूँ। जैसे कि शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज़, अनवर साहब, अभिजीत, उदित नारायण, बप्पी लहरी, ऐसे चंद कलाकार हैं जो फेमस भी हैं, उनकी आवाज़ में मैं गाना गा सकता हूँ। और अक्सर आपको मिलेंगे या तो रफ़ी सिंगर, किशोर सिंगर, मुकेश सिंगर, ऐसा मिलेंगे। लेकिन मालिक ने मुझे ऐसी एक दौलत दी जो मैं वर्सेटाइल सिंगर हूँ, जो हर किसी की आवाज़ में वो गाने के साथ गा लेता हूँ। और हर कोई सिंगर या तो पुराने सिंगिंग करता है या तो नए सिंगिंग करता है। मुझे 1940s से लेकर आज तक कोई भी गीत पूछो मैं गा सकता था। तो ये अचानक कैसा ख्याल है कि आप इस लाइन से हटने का क्या वजह है? देखिए साहब, मैं किसी पे इल्ज़ाम देना नहीं चाहूँगा और किसी को पिन पॉइंट भी करना नहीं चाहूँगा। संगीत एक बहुत ही प्यारा सा, ऊंचा और इज़्ज़त वाला मुकाम है। पहले हम प्रोग्राम करते थे, जैसे कि एक 10-15 साल पहले, वैसे तो मैं 25 साल से हूँ, 10-15 साल पहले जब प्रोग्राम करते थे, चाहे वो स्टेज प्रोग्राम हो, शादियों का हो या कोई फंक्शन हो, गेट टुगेदर, बर्थडे, कुछ भी हो, एक सभा जमती थी, सिंगर स्टेज पे होते थे, सारे ऑडियंस आगे बैठे होते थे, उनकी फरमाइश होती थी, दिली ख्वाहिश होती थी, गीतों को सुकून से बैठकर सुनते थे और एंजॉय करते थे। और इसी तरह से गुलकारा जो सिंगर्स हैं उनको इज्जत भी मिलती थी, वो स्टेज पे रहते गाते। और उस वक्त का गुलकारा, उस वक्त का सिंगर लय, ताल, सुर, हर चीज़ में परफेक्ट रहता था और अपने आप को हर चीज़ से उभार के देने की कोशिश करता था। मगर आज का दौर ऐसा है, ना लय है, ना सुर है, ना ताल है, बस डांस है।
डांस करते रहते हैं, ना सुर रहती है ना ताल रहती है। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे गलती हो रही है। कहाँ पे डांस होती है? हर शादियों में डांस होती है जी। हर शादियों में 2 या 4 गाने होते हैं, उसके बाद डीजे लगाते हैं, हर कोई डांस करता है। देखिए साहब, मैं प्रोग्राम करना या सिंगिंग करना क्यों छोड़ दिया, इसका एक मेन मकसद है, हम किसी और को भाई ये रास्ता गलत हो गया सीधा कर नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है और हम उतने बड़े पंडित या विद्वान नहीं हैं जो दूसरों को सही करें। मुझे सही लगा, अब किनारा कशी बेहतर है तो मैं किनारा ले लिया। किस लिए किनारा लिया वो बोलना चाहता हूँ। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पर्दे को लेकर, नक़ाब को लेकर, बुरखे को लेकर हमारे बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चियाँ, प्राइमरी स्कूल के, हाई स्कूल के, बड़े लड़कियाँ, कॉलेज के, सब लड़कियाँ रोड पे आ गए, बाज़ारों में आ गए, सर्कलों में आ गए, धरना किए। किस लिए? हिजाब चाहिए, पर्दा चाहिए। औरत का सबसे बड़ा जेवर है पर्दा। पर्दे के लिए औरत बाहर निकल के आ गई। लेकिन हम मर्द लोग क्या कर रहे हैं? हम मर्द लोग ये कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, शादियों में प्रोग्राम रख रहे हैं, लड़कियों को नचवा रहे हैं, लड़की वालों को नचवा रहे हैं, बड़े बड़े औरतें होती हैं, बच्चे होती हैं, और यहाँ तक के शादी के माहौल में जो जोड़ा नई ज़िंदगी में कदम रखने जा रहा है, वो स्टेज पे दुल्हा दुल्हन को खुद नचा है। तो सोचिए, जब औरत पर्दे के लिए रास्तों पे निकल कर चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने पर्दे के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन हम मर्द उसी औरत को लेकर रोड पे नचवा रहे हैं, स्टेजों पे नचवा रहे हैं, फंक्शन में नचवा रहे हैं। तो क्या हम सच में, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, मैं ये नहीं कहते कि पर्दे का लिहाज सिर्फ मुसलमान करता है। आप राजस्थान में जाइए, हर औरत अपना सर को ढांके रखती है, वो भी पर्दा है। आप तमिलनाडु में जाएंगे, वहाँ पर भी ऐसा वार के रखते हैं। आप किसी गिरजाघर यानी कि चर्च पे जाइए, वहाँ की भी जो नन्स हैं वो भी अपने सर को ढांक के रखते हैं, पर्दा करते हैं। जब औरत अपने पर्दे के लिए इतना लड़ रही है, इतना जद्दोजहद कर रही है, हम मर्द अगर उनकी सपोर्ट में इतना सा भी नहीं करें तो हमारे ऊपर लानत है। ये मैं समझता हूँ, मैं दूसरों को इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ, मेरे दिल को एक ठेस लगी। क्या ऐसा वक्त आ गया जो हम औरतों को नचा रहे हैं, उनके पर्दों की हिफाजत नहीं कर सकते, उनके पर्दों का लिहाज नहीं कर सकते। सब औरतों को, लड़कियों को ला रहे हैं, स्टेज पे नचा रहे हैं, प्रोग्राम में नचा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। चलो, ये लाइन अब कलाकार की नहीं, गुलकार की नहीं, अब ये लाइन कुछ और है, तो मुझे ठेस लगी। और मैं मालिक से यही दुआ करता हूँ, जो भी हमारे पर्दे का लिहाज करते हैं वो लिहाज के साथ करें, बस। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप जो भी सोचे अच्छा सोचे, लेकिन ये फील्ड छोड़ने के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जिम में मिला हूँ आपको, तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए साहब, मैं इसके बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। जब हम बच्चे थे, छोटे छोटे थे, हमारे मोहल्ले होते थे, मोहल्ले के सदर, मोहल्ले का लीडर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या सोशल वर्कर हो, सभी मोहल्ले के नौजवान बच्चों को लेकर एक तालीम खोलते हैं। तालीम मतलब जहाँ पे कुश्ती, वर्जिश, फेंक चलाना, लकड़ी चलाना, बचपने में जाकर जी आप भी किए होंगे। जी। तो उस मोहल्ले में एक दर्द होता था बड़ों में, अरे ये मोहल्ले के नौजवान हैं, इन्हें हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के मुस्तकबिल हैं। नौजवान बच्चे जो हैं वो नौजवान बच्चे नहीं हैं, हमारे देश के मुस्तकबिल हैं। जी। उसमें कोई डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट भी बन सकता है। जैसे कि अब्दुल कलाम जो साइंटिस्ट बने थे, वो मुकाम भी ले सकते हैं। हमारे बचपन में सदर जो भी होते, चाहे मस्जिद के, चाहे अंजुमन के, या कोई लीडर हो, वो बच्चों को साथ लेके चलते, तालीम खोलते, जहाँ पे वर्जिश होती थी, पहलवान बनाते थे। या कहीं में मंदिर में, मैंने देखा है मंदिर में जो हमारे मास्टर होते थे, कन्नड़ा के, इंग्लिश के जो मास्टर होते थे, जो उस्ताद होते थे, वो मंदिरों में बिठाकर शाम में बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन आज वो दर्द नहीं है, तो बहुत अफसोस होता है। जी। तो आपका सवाल के हिसाब से मैंने ये सोचा, चलो एक तरफ से औरतों का लिहाज भी करेंगे, पर्दे का लिहाज भी करेंगे, पर्दे की हिफाजत भी करेंगे। औरतों की हिफाजत करने के साथ साथ हम क्यों ना नौजवान बच्चों को साथ लेके चलेंगे, जो देश का मुस्तकबिल है। जी।
अरे कल कोई देश, बाहरी देश, जैसे कि चाइना हमारे टारगेट पे है, अमेरिका हमारे टारगेट पे है, पाकिस्तान तो चलो ज़िंदगी भर जब से आज़ाद हुआ तब से हमारे टारगेट पे है। अगर ऐसे वक्त पर जो हमारे ऊपर हमला हो गया तो हमारे पास नौजवान हैं कहाँ जो उनका मुकाबला कर सकें। स्लम एरिया में आप जाएंगे, हर कौम का बच्चा, द्राविड़ का, SC, ST, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हर बच्चा आज ड्रग्स में है और नशे में है। उन्हें कोई अपनी तरफ नहीं बुला रहा है। हर बड़ा आदमी, माफ़ करना अगर किसी के दिल को ठेस लगे, हर बड़ा आदमी अपना पैसा जमाने में है, अपना पावर बनाने में है, अपना पॉलिटिकल पावर बनाने में है। कोई भी बड़ा आदमी आज उन छोटे बच्चों की तरफ नहीं देख रहा है। उनको कैसे लेके चलें, इनका ड्रग्स कैसे छुड़ाएं, इनकी सिगरेट, बीड़ी, स्मोकिंग कैसा छुड़ाएं, इनको स्पोर्ट्स में कैसा लाएं, इनको स्पोर्ट्स में कैसा आगे बढ़ाएं, किसी की फिक्र भी नहीं है, सोच भी नहीं है। कोई बड़ा आदमी इस चीज़ पे फिक्र नहीं कर रहा है। तो आप जहाँ भी स्लम में जाएंगे, हमारा हर बच्चा, हर कौम का बच्चा ड्रग्स में मुब्तला है। तो आप इसे क्या करना चाह रहे हैं? देखिए साहब, मैं सिंगिंग के साथ साथ 20 साल से मेरी टाइकांडो कराटे फाइट जो है 20 साल से हमारे मोहल्ले में मैं फ्री सिखा रहा था बच्चों को। क्योंकि स्टेडियम में जब हम जाके एडमिशन लेंगे तो माहाना फ़ीस है 3000, 5000, 10,000। हमारे स्लम एरिया के बच्चे ये फ़ीस नहीं दे सकते, यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, बेल्ट एग्ज़ाम फ़ीस पे नहीं कर सकते। इसलिए मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था, मैं यही सोच रहा था कि मैं सीख कर हमारे स्लम, गरीब, मजबूर बच्चों को साथ लेकर एक स्पोर्ट्स टीम बनाऊं, इनको भी लेके स्टेट, नेशनल लेवल पे लेके जाऊं। लेकिन कुछ हादिसों की वजह से मैंने स्टॉप कर दिया था। लेकिन फिर से मैंने ठान ली है कि सारे मोहल्ले के बच्चों को, जो भी नियर बाई हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में हैं, जो भी गरीब हैं, जो फीस नहीं दे सकते, जो एडमिशन नहीं दे सकते, मैं उन्हें दावत दे रहा हूँ, प्लीज़ आइए। मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, देखिए ये जिम है और कराटे क्लास भी है। मैं उनको सेहती एतबार से डेवलप करते हुए स्पोर्ट्स लेवल में इनको डेवलप करके नेशनल लेवल तक लेके जाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है सुहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी बात को आप चैनल पे लेके आ रहे हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम जैसों की कोई नहीं सुनता। और गोदा मीडिया तो आप जानते हैं कैसा है, वो तो हमारी तरफ आएंगे भी नहीं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपके चैनल के थ्रू हमारी बात को लेकर आ रहे हैं। हमारी ड्यूटी लगती है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप जैसे चेहरे जो है हम लोगों तक लाएं, अच्छे पैगाम पहुँचाएँ, ताकि हमारा चैनल देख के लोग जो है सुधरे। ये हमारा मकसद है। जी जी, हम पैसे के पीछे नहीं भागते, हमें जो किसी की गुलामी नहीं करते जी। अच्छा ही क्या है वो लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा है। लेकिन आपका जो एम है, जो आपने जिस एम पे आप चल रहे हैं, मैं दुआ करता हूं कि आपको पूरी की पूरी कामयाबी मिले। क्योंकि मैंने देखा है आप हर छोटे मोटे मोहल्लों में जाकर बिना किसी पेमेंट के आप न्यूज़ कलेक्ट करके सबकी न्यूज़ पब्लिश करते हैं। और मैं सबसे एक बड़ी बात और ये कहना चाहता हूँ सुहेल साहब, हर माँ बाप जो अपने बच्चे रखे हैं 15 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे, उनसे मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, अपने बच्चों के ऊपर टाइम निकालें। मर्द कमाने जा रहा है, उसको पैसों की फिक्र है, बीवी घर का काम कर रही है, उसको घर की फिक्र है, बच्चों की फिक्र कौन कर रहा है? तो बच्चे गलियों में घूम रहे हैं, गलत दोस्त अहबाब से मिल रहे हैं। और आप जानते हैं ना, वो आजकल मोबाइल में गेम, मोबाइल में हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन आदमी जो है मोबाइल इसलिए बनाया है कि ताकि लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन चंद बच्चे लोग जो है गेम के आदी बन जा रहे हैं, उसका एक नशा है लोगों में जी। ये जो है गेम जो होता है ना, वो एक ड्रग्स की तरह है। बेशक गेम में लग जाते हैं या तो कोई पिक्चर में लगे, मतलब कोई चीज़ देखते रहते हैं जी। तो ऐसे बच्चों को आप लेके आके क्या करना चाहेंगे? ऐसे बच्चों को मैं लेकर आकर उनके ड्रग्स छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी जो स्मोकिंग ये वो है, बीड़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट, जो भी, उसको छुड़ाने की कोशिश, ये मैं नहीं छुड़ा सकता। उनके ड्रग्स को, उनके ड्रिंक्स को, उनके स्मोकिंग को मैं कोशिश करके छुड़ा नहीं सकता। लेकिन हमारी प्रैक्टिस, हमारी एक्सरसाइज ऐसी रहती है जिसे प्रैक्टिस करते करते वो खुद छोड़ देगा। अच्छा,
तो आपकी जो कराटे प्रैक्टिस होती है, अभी जो ये जिम है, तो कराटे प्रैक्टिस कहाँ पे कराते हो? कराटे प्रैक्टिस के लिए हमने 3-4 स्कूल में बात की है। जैसे कि यहाँ पर हमारे मोहल्ले में सूफिया स्कूल है, सूफिया प्राइमरी हायर स्कूल एंड कॉलेज है, वो वहाँ के मोहतमीम से बात हुई है, इंचार्ज से, वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हमें बुला रहे हैं। हाँ आइए, हमें ये ज़रूरत है, आप कौम की खिदमत करें, हम भी आगे बढ़ेंगे। और सूफिया स्कूल का मैं थैंक्स शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर एरिया में कॉफ़ी बोर्ड कॉलोनी में लोरेटा स्कूल बी ब्लॉक है, और अनवर लेआउट में लोरेटा स्कूल ये ब्लॉक है। इन लोगों ने भी इनके स्कूल में स्पोर्ट्स चालू करने के लिए मुझे दावत दी है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इन 3 स्कूलों में अपना क्लास स्टार्ट कराऊँ। और मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए आप कमा रहे हैं, जमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, दौलत बना रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी लाठी होती है आपका बच्चा। अगर आपकी लाठी मजबूत नहीं रहेगी बुढ़ापे में तो लाठी टूट जाएगी, आप मुंह के बल गिरोगे। इसलिए मेरा ये कहना है, आप अपने बच्चों को, जो आपके बुढ़ापे की लाठी हैं, आपके कंधों का सहारा हैं, जो आपके उम्र हो जाएगी, जब वो आपका सहारा उठाएंगे, उन कंधों को मजबूत बनाइए और वो लाठी को मजबूत बनाइए। सबको स्पोर्ट्स में लेके आइए, सबको उज्जवल यानी कि एक रोशन ज़िंदगी अता कीजिए। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप एक्सरसाइज करेंगे, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात जो है, लोग बच्चे जो है बड़े हैं, सुबह उठे बिछाने से मोबाइल में लगते हैं, शाम तक रहते, तो उनकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती। तो इसीलिए आपका कहना है कि ऐसे स्पोर्ट्स में जमकर अपने आप को हेल्दी बनाएं। तो आपके ख्यालात हमारे तक पहुंचाएं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तमाम लोगों तक पहुंचाएं। तो आपके जो नॉलेज से अगर किसी का भला होता है तो आगे लोग जो है, जो इस दलदल में फंसे हुए हैं गाने की लाइन में, अल्लाह ने आपको हिदायत दिया, आप छोड़ दिए, ऐसा ही दूसरे भी जो है अल्लाह हिदायत देने से, आपका अगर वीडियो देखकर अगर वो छोड़ सकते हैं तो अजर आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे से अजर मुझे मिलने से ज़्यादा आपको और आपके चैनल को बहुत बड़ा अजर मिलेगा, जो अच्छी खबरें आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी मिनिस्टर का, किसी इसका मर्डर का, इसका उसका नहीं, लेकिन आप हर जगह, मैंने नोट किया है आपके चैनल को, तो हर जगह अच्छी खबरों को लेकर जो सबक मिल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।